सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, धारा 9 से 14 तक। धारा 9, न्यायालयों की अधिकारिता। जब तक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित न हो, न्यायालयों के पास सभी सिविल वादों की सुनवाई का अधिकार है। स्पष्टीकरण 1, संपत्ति या पद से संबंधित अधिकार का विवाद, भले ही वह धार्मिक कृत्यों पर निर्भर हो, सिविल प्रकृति का माना जाएगा। स्पष्टीकरण 2, पद के लिए शुल्क या किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ाव अप्रासंगिक है। धारा 10, वाद का रोक दिया जाना। यदि किसी पूर्ववर्ती वाद में समान पक्षकारों के बीच समान विवादित विषय प्रत्यक्ष और सारता विवाद्य है, तो न्यायालय बाद के वाद की कार्यवाही को रोक देगा। पूर्ववर्ती वाद उसी न्यायालय में, भारत के किसी अन्य न्यायालय में, या भारत के बाहर किसी ऐसे न्यायालय में लंबित होना चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या चालू रखा गया हो और समान अधिकारिता रखता हो, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो। स्पष्टीकरण, विदेशी न्यायालय में वाद का लंबित होना भारत के न्यायालयों को उसी वाद पर विचार करने से नहीं रोकता है। धारा 11, पूर्व न्यायिक रेस जुडिकेटा। यदि किसी पूर्ववर्ती वाद में समान पक्षकारों के बीच समान विवादित विषय प्रत्यक्ष और सारता विवाद्य रहा है, और उस न्यायालय द्वारा सुना और अंतिम रूप से तय किया गया है जो बाद के वाद की सुनवाई के लिए सक्षम था, तो न्यायालय बाद के वाद या विवाद्यक की सुनवाई नहीं करेगा। स्पष्टीकरण 1, पूर्ववर्ती वाद का अर्थ है वह वाद जो प्रश्नगत वाद से पहले ही तय हो चुका है, चाहे वह पहले दायर किया गया हो या नहीं। स्पष्टीकरण 2, न्यायालय की सक्षमता का निर्धारण अपील के अधिकार पर विचार किए बिना किया जाएगा। स्पष्टीकरण 3, पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा विषय का अभिकथन और दूसरे द्वारा स्पष्ट या निहित खंडन या स्वीकृति आवश्यक है। स्पष्टीकरण 4, जो विषय पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, उसे उस वाद में प्रत्यक्ष और सारता विवाद्य माना जाएगा। स्पष्टीकरण 5, वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, उसे नामंजूर कर दिया गया माना जाएगा। स्पष्टीकरण 6, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक या निजी अधिकार के लिए सद्भावपूर्वक मुकदमा करता है जिसका वे अपने और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, तो ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों को ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हुए माना जाएगा। स्पष्टीकरण 7, ये धारा डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही पर लागू होती है। स्पष्टीकरण 8, सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा तय किया गया विवाद्यक बाद के वाद में पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा, भले ही सीमित अधिकारिता वाला न्यायालय बाद के वाद की सुनवाई के लिए सक्षम न हो। धारा 12, अतिरिक्त वाद का वर्जन। यदि वादी को नियमों द्वारा किसी विशिष्ट वाद हेतुक के संबंध में अतिरिक्त वाद दायर करने से रोका जाता है, तो वह ऐसे वाद हेतुक में कोई वाद दायर नहीं कर सकता। धारा 13, विदेशी निर्णय कब निश्चयक नहीं होगा। विदेशी निर्णय निश्चयक नहीं होगा यदि क ये सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, ख यह मामले के गुणों के आधार पर नहीं दिया गया है, ग कार्यवाही से स्पष्ट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय विधि की गलत समझ या भारत के कानून को मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है, घ निर्णय प्राप्त करने की कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, अग ये धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, च ये भारत में प्रचलित किसी कानून के उल्लंघन पर आधारित दावे को सही ठहराता है। धारा 14, विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। यदि प्रस्तुत दस्तावेज विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, जब तक कि अभिलेख से विपरीत प्रतीत न हो। इस उपधारणा को अधिकारिता की कमी साबित करके खंडित किया जा सकता है।